HCF एंड LCM RRC ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चंस 2022 का, मोसप और लोसो का प्रीवियस क्वेश्चन है ग्रुप डी का। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF 7 है और उनका LCM 434 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला आता है, पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। बस पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहली संख्या 14 दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालनी है, x मान सकते हैं। HCF दिया हुआ है 7 और LCM दिया हुआ है 434। ये 7 से कट जाएगा 2 से, ये 2 से कट जाएगा 2, 1 2 से 14, 217 आंसर। दूसरा क्वेश्चन, 108 और 144 का HCF ज्ञात करें। डिवाइड के थ्रू भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन हम लोग फैक्टर के थ्रू ज्ञात करेंगे क्योंकि सबसे आसान मुझे वही लगता है। तो 108 और 144 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से, सबसे छोटा से लेंगे, 2 5 4 7। HCF कैसे निकालते हैं? HCF अगर ये दोनों में कुछ कॉमन है तो हम लोग ले सकते हैं HCF के लिए, लेकिन LCM के लिए नहीं। LCM के लिए अगर 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, लेकिन कम से कम अगर 2 संख्या में कॉमन आ रहा है तो हम लोग लेके LCM निकालते हैं। ये HCF का, ये HCF निकाल रहे हैं। HCF 5 4 7 2, फिर 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब 3 से जा रहा, 3 नमा 27, 3 3 दूनी 6, फिर 3 से जा रहा, 3 तिया 9, 3 छक 12। अब नहीं जा रहा, यानी कि ये पूरा गुना होगा, यही HCF है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये आंसर। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 17 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या दिया हुआ है और इनका मसप यानी कि HCF दिया हुआ है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। अगर मसप दिया रहे और ये अनुपात में रहे तो अगर इससे डायरेक्ट गुना करेंगे तो दोनों संख्या निकल जाएगी ऐसे। तो पहली संख्या अगर निकालना है तो 17 गुना 5 करेंगे, 5 सते 35, 3 हाथ में, 5 और 3 8। और अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो यही 17 गुना 7 कर देंगे, सते सते 49, 4 हाथ में, 7 4 11, जो कि फुलफिल कर रहा 85 और 119, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है और उनका मसप 8 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करें। मतलब LCM ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला वही, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM ही होता है। यानी कि 1472 बराबर 8 और यहाँ पे LCM को हम लोग x मान लेते हैं, बस इसको काट देना है। 8 8 8 64, 3 गया 8 का 8 16, 8 चक 32, 184। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 और 78 और 117 का HCF ज्ञात कीजिए। इसका HCF ज्ञात करने बोला है। इसका HCF ज्ञात करेंगे, पहले लिख लेते। 45 78 117, सब में 3 कॉमन है तो 3 3 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 नमा 27। अब क्या कुछ कॉमन है? इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, लेकिन इसमें 3 कॉमन नहीं है, तो HCF यही 3 आएगा और ये 3 आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मतलब इसमें कुछ जोड़ना है जो कि इससे विभाज्य होगी।
तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5, 6 का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 में कॉमन आनी चाहिए और सभी छोटा देखेंगे। तो जगह थोड़ा कम है, नीचे लिख लेते हैं। 3, 4, 5, 6, इसमें 2 है तो 2 लेंगे। 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब 3 3 है कॉमन तो 3 लेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 और 5 यानी कि यहाँ हो गया गुना करने से 10, यहाँ गुना करने से 6, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 600। सॉरी 3 दूनी 6, 60 होगा, 3 दूनी 6 और यहाँ 10, 60 होगा। एलसीएम कितना आया? 60 आया। एलसीएम आ गया 60। ठीक है। अब एक और अब इसका 2 तरीक़ा से अब बना सकते हैं। अगर 60 से डिवाइड करते हैं इससे भी आ जाएगा आंसर। और अगर हम लोग 60 से डायरेक्ट 40 से गुना कर देते हैं, 6 चक 24, 2400 आया, करीब आ रहा है। और आगे हम लोग को जाना पड़ेगा तो 60 × 41 करते हैं। 6 चक 24, 24 60 और एक बार गुना करते हैं हम लोग। 60 × 42, 6 दूनी 12, एक हाथ में 6 चक 24, एक 25 है ना। 6 दूनी 12, एक हाथ में 6 24 एक 25, मतलब इससे अधिक हो गया। अब इससे अगर इसमें घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि वो कट जाए, क्योंकि ये तो कट रहा है, ये तो पूरा 60 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो अगर हम लोग 25 20 में 24 88 को घटा दें तो आंसर 32 आता है। और ये 32 है, यहाँ 32 आंसर आएगा। ठीक है। पर एक और मेथड है। जैसे कि अगर हम लोग का जो एलसीएम आया था 60 से अगर डिवाइड करते हैं 2488 को, तो ये कितना बार में जाएगा? ये जाएगा 4 बार में, है ना। 6 चक 24, यहाँ कितना 8 आया, 8 आया, ये 8 आया। अब एक बार में देंगे तो 60 होगा, यानी कि 8 और यहाँ पे 2। अब क्या करना है? आप अगर 60 में इतना माइनस करेंगे, जैसे कि अगर लाना है जैसे तो उसको पहले माइनस करना पड़ता है। जैसे 2488 प्लस 60 माइनस 28 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2488 प्लस, क्योंकि हमको इतना अधिक लेना पड़ेगा ताकि वो कटे, इससे कटे, इसलिए 2 होगा और यहाँ 5 में 2 गया 3, तो वही एक्स्ट्रा कितना 32, यही 32 आंसर। ये फॉलो कीजिए या ये फॉलो कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। छः अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इतना से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 6 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है? 0 0 0 0 1 2 3 4 5, ये 6 अंकों की छोटी संख्या है। सबसे कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख। छोटी संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और इतना से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य होगा, तो इसका हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। 8 10 12 16 का हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, सारे एलसीएम लेंगे। 2 से लेंगे 4 5। एलसीएम से ज़रूरत नहीं है कि आप सब में कॉमन ले, अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 2 कम से कम कॉमन आनी चाहिए और छोटी से छोटी लिया जाता है। 6 8, फिर 2 से लेंगे 2 5 3 4, फिर 2 से लेंगे 5 3 2, अब कुछ नहीं जा रहा तो यहाँ 5 तिया 15, 15 दूनी 30 गुना 2 4 4 दूनी 8 करेंगे, 8 का 8 तिया 24। ठीक है, 8 तिया 24 कितना हुआ? 240 आया। ये एलसीएम आया 240। अब अगर हम लोग 240 को डिवाइड करते हैं इससे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 इसमें, तो पहले तो जाएगा 4 बार में, होगा ना। 4 बार में कितना होगा? 4 चक 16, एक हाथ में 4 दूनी 8 एक 9, यहाँ 0 यहाँ 4,
40 हो जाएगा, एक जीरो बैठेंगे फिर, तो यहाँ फिर एक बार में जाएगा 2 4 0 0 6 1, फिर एक जीरो बैठेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट 6 नहीं 7 बार में दे देते हैं तो पता चल जाएगा क्या जोड़ना है, कितना आएगा। अगर फिर से हम लोग 6 देंगे तो फिर से हमको 240 माइनस वो करके फिर ये आंसर आएगा। अगर डायरेक्ट 7 से देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 7 चौके 28, 2 हाथ में, 7 दूनी 14, 15 16, कितना अधिक, 80 अधिक, कितना अधिक, 80 अधिक, यानी कि ये 80 अधिक, ये आंसर आएगा और यही आंसर आ रहा है। और अगर हम लोग कम देते हैं, जिसकी मेथड के थ्रू अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा। 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, फिर 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 0 6 चक 24, 2 हाथ में, 14 दूनी 12, 13 14, तो 16 से माइनस कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि फिर 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 प्लस, और यहाँ पे 240 माइनस 160 करना पड़ेगा, यानी कि 0, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 4 8, 1 1 3 4 5, कितना आया, 1 2 3 80, ये आंसर ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। आप ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट 7 से गुना करेंगे तो चल जाएगा 80 अतिरिक्त है तो 80 आंसर, या पीछे करेंगे तो फिर ऐसा सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धन पूर्णांकों का योगफल 55 है, यदि उनके महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्त्य LCM क्रमशः 5 और 120 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन का। दो धन पूर्णांकों का योगफल दिया है, मतलब x + y दिया है 55, उनके महत्तम HCF और लघुत्तम दे दिया हुआ है। अगर हमको संख्या निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, LCM बटा HCF कर देते हैं। अगर हम लोग LCM बटा HCF करते हैं तो वो संख्या निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, संख्या से निकलेगी। कैसे बता, जैसे कि यहाँ पे 120 है, 120 बटा 5 करते हैं तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 चक 20। अब ये 24 को हम लोग ये लिख सकते हैं, या तो 6 चक 24 लिख सकते हैं, 6 चक 24, या फिर 24 को हम लोग ये करते हैं, जैसे कि 2 से 6, या फिर 8 गुना 3 कर सकते हैं, ये या ये कर सकते हैं, अब दोनों कंडीशन में कौन सा फॉलो होगा ये जानने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इससे हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग का HCF कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 5 छक 30 और एक हो जाएगा 5 चक 20। अगर दोनों को जोड़ते हैं, जबकि दोनों पूर्ण योगफल 55, दोनों को जोड़ते हैं तो ये फुलफिल नहीं कर रहा, 50 आ रहा है, यानी कि ये फुलफिल नहीं कर रहा। इसको देखते हैं, आप अगर इससे गुना करते हैं 5 से तो 8 5 40 और 5 दिया 15, अगर इसको जोड़ते हैं तो 55 आ रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि यही होगा संख्या। और बोला है उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा, मतलब इनका योगफल निकालना है। किनका, इनका योगफल निकालना है, संख्या का, इसी संख्या का योगफल निकालना, व्युत्क्रम का योगफल निकालना, यानी कि व्युत्क्रम मतलब 1/40 प्लस 1/15। अब यहाँ 40 और 15 का अगर हम लोग LCM लेते हैं, 5 से लेते हैं, 5 8 40, 5 दिया 15, 5 8 40 गुना 3 यानी कि 12, 120 आएगा। और 5 8 40 यानी कि यहाँ 3 और 15, 5 दिया 15, 8, यहाँ कितना होगा, 9 10 11, 11/120, यही इसका आंसर है, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सअभाज्य है, मतलब ऐसा संख्या जिसमें HCF 1 आना चाहिए। क्या इसमें HCF 1 है, नहीं, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, ये नहीं होगा। इसमें 5 है, इसमें 5, ये भी नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें भी 2, ये भी नहीं होगा। इसमें HCF 1 आ रहा है, इसमें भी HCF 1, इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, HCF 1 आ रहा है, तो यही आंसर होगा। दो संख्याओं का LCM, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का LCM 385 है, उनका HCF 7 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूछा है, उनका अंतर ज्ञात कीजिए, ये पूछा, संख्याओं का अंतर ज्ञात करने पूछा है, जबकि LCM और HCF दिया हुआ है।
लॉन्ग मेथड भी है इसमें, शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड पहले देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे तो वो संख्या निकल जाएगी, मैंने पहले ही बता चुका। जैसे कि अगर 385 बटा 7 करते हैं तो 7 पचे 35, 36 37 38, 7 पचे 35, 55। ये 55 को हम लोग 5 गुना 11 में लिख सकते हैं, 55 हो रहा है, 5 गुना 11 कर सकते हैं। फिर ये 5 चल जाएगा एचसीएफ पे गुना, यानी कि 7 पचे 35 और यहाँ पे हो जाएगा 77। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये फुलफिल कर रहा है या नहीं। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना आनी चाहिए, अगर जोड़ते हैं तो इतना आ रही है, क्योंकि 5 5 10 11 12, एक हाथ में 10 11 एकदम आ रही है, यानी ये फुलफिल कर रहा है, यानी संख्या यही है। और उनका अंतर ज्ञात कीजिए, तो यानी कि अगर 77 माइनस हम लोग 35 करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2, 7 में 3 गया 4, 42 आंसर ये वाली। और अगर लॉन्ग प्रोसेस देखना है आपको तो अथवा में जाके और में जाके देखिए लॉन्ग प्रोसेस क्या होगा। जैसे कि अगर दोनों संख्याओं का योग बोला तो एक संख्या x हो जाएगा मान लेते हैं, दूसरी संख्या 112 माइनस योग बोला था माइनस कर देंगे x, ये दूसरी संख्या होगी गुना, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है 7 और एलसीएम कितना है 385। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसेस है। 112x गुना एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 5 7 35, 3 हाथ में, 7 8 56, 56 3 हो गया 59, 9 5 हाथ में, 7 का 7 संजो से 21, 21 और 5 हो गया 26, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस 112x प्लस 26 95 बराबर 0। फैक्टर करना पड़ेगा उसको आपको, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। 26 95 को ये करना पड़ेगा, 5 से करेंगे, 3 से आ रहा है, 3 पचे 15, नहीं 5 से जाएंगे, पचे 25, एक गया 5 दिया 15, फिर 5 9 45, इस तरह करना पड़ेगा। फिर मतलब लंबा प्रोसेस है ये। फिर आपको फैक्टराइज करके आपको एक्स का मान निकाल के फिर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा। ये सबसे अच्छा प्रोसेस है एग्ज़ाम के लिए, ये वाली आपको करना है। एलसीएम बटा एचसीएफ जो आएगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 भागों में, जो गुना करने पे इतना आना चाहिए, और एक एक करके हम लोग एचसीएफ पे गुना करेंगे तो संख्या निकल जाएगी, और फिर जो पूछेगा वो आंसर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापर्त मतलब पूछा है, लघु मतलब एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है और मौसम यानी कि एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ 24 नहीं, एलसीएम दिया है और एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो दो संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ये 3x ही होगा, इसको x मानेंगे, 3 2 बड़ी संख्या पूछा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ दिया हुआ है, तो हम लोग एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे। 4 छक इतना आया, इसको 2 भागों में बांटेंगे, 3 दूनी 6 गुना करने से इतना आ रहा है, इससे गुना कर देंगे एचसीएफ पे, 4 तिया 12, फिर इससे 8, तो एक संख्या ये निकला, दूसरा संख्या ये निकला। और अब हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या पूछा है तो यही होगा बड़ी संख्या, 12 आंसर। एक और मेथड है वो भी कर सकते हैं। एक और मेथड है, जैसे कि अगर हम लोग करते हैं 3x इंटू 2x बराबर 24 गुना 4, क्योंकि ये पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ होता है। 3 दूनी 6, 6 चक 24, 2 4 है, यानी कि x का वैल्यू 4 आया। अब पुट कर देंगे, x का वैल्यू अगर 4 आया तो पुट कर देंगे 3x और 2x, तो 3 में 4 पुट करेंगे, 2 में 4 पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ जो 8, यही आया सेम। बड़ी संख्या पूछा तो 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यदि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी एचसीएफ का बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या एचसीएफ होती है, छोटी संख्या एलसीएम होती है, जिससे 3808, 3808, 4798 और 5128 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान क्षेत्रफल 13 प्राप्त होता है। समान क्षेत्रफल नहीं होगा, शेषफल यहाँ होगा, ये गलत थोड़ा सा हो गया, शेषफल हो जाएगा, शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो x के अंकों का योग, मतलब एचसीएफ जो निकलेगा इसका अंकों का योग निकालना है। सबसे पहले हम लोग शेषफल 13 है, जो कि बोला व्याध करने पर प्रत्येक इसमें समान शेषफल, समान सब में, इसमें भी शेषफल 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो माइनस कर देंगे। 3808 माइनस 13 ये कितना होगा? 5, 9 में से 1 गया 8, यहाँ होगा 7, ये हो जाएगा 3, फिर 4798 माइनस
13, कितना हो जाएगा, 8 में 3 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 8 में 3 गया 5, 9 में से गया 5, फिर यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, फिर है 5 1 2 8 माइनस 13, इसमें भी हो जाएगा 5, 2 में से 1 गया 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5। अब ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3 7 8 5 4 7 8 5 5 1 1 5 हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 5 से जा रहा, में 5 5 है, 5 से जा रहा है, 5 सते 35, 2 गया, बचे 25, 26 17 3 गया, 5 सते 35, 5 9 45, 2 गया, बचे 25, 3 गया, 5 सते 35, 5 0 5 दूनी 10 5, सॉरी 1 मिनट, 5 5 0 5 दूनी 10, 1 गया 5 दिया 15, ठीक है। अब जा रहा है, फिर जाएगा कितना, अब इसको जो देखिए 7 7 14 14 5 19, 1 मिनट, 7 14 14 7 5, यहाँ गलत लग रहा है, 1 मिनट, 5 सते 35, 2 गया, बचे 25, 26 27 3 गया 5, कुछ तो गलत लग रहा है, 1 मिनट, ये कुछ गलत लग रहा था। यहाँ क्या घटाए थे हम लोग, 3808 माइनस 13, 5 5, 10 में से 1 गया, यहाँ 9 होगा ना, कुछ तो गलत हुआ है, वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो यहाँ पे 9 होगा। अब ठीक है, 7 5, ठीक है, अब ठीक, 5 से तो फिर 5 सत्ते 35, 2 गया, बचे 25, 4 गया 5 9 45, हाँ। अब इसको जोड़ते हैं, 5 10 11 12 12, 9 21 3 से जा रहा है, 9 5 14 14 7 21 3 से जा रहा है, 1 3 3 6 3 से जा रहा है, सब 3 से जा रहा है, क्योंकि जोड़ने से 3 मिल रहा है, 3 जोड़ने से वो मिल रहा है जो 3 से डिवाइड यानी 3 से जाएगा। तो 3 दूनी 6, 1 गया 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 3 नमा 27, 3 तिया 9, 1 गया 3 चक 12 1। अब क्या 3 से जा रहा है, नहीं, अब 3 से नहीं जा रहा, क्योंकि 5 6 7 7 7 3 10 नहीं, लेकिन 11 से सब में जा रहा है, तो 11 से जा रहा है 2 3 2 9 3 1। अब कुछ अब जा रहा है एचसीएफ के लिए, नहीं जा रहा है, एचसीएफ में सब में कॉमन होना चाहिए, एचसीएफ तो नहीं जा रहा, तो यही हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि 15 गुना 11 करेंगे तो 5 6 1 165, 165 आया आपका एचसीएफ। लेकिन पूछा एचसीएफ नहीं पूछा है, पूछा है एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब वही एचसीएफ के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो 1 + 6 + 5 इसी का योग, तो हो जाएगा 12 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 48, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 हो तो संख्या क्या। हम लोग ये जानते हैं कि गुणनफल दिया हुआ है सबसे पहले, तो इसमें एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है, तो हम लोग करते हैं 40 शॉर्ट के लिए 48 को हम लोग फैक्टर करते हैं, 2 4 2 12 फिर 2 6 फिर 2, सही कर रहे हैं ना 48, हाँ ठीक कर रहे हैं 48 42 12 12 12 12 6 6 3, ठीक है। और हम लोग 2 2 4 4 8 8 16 16, तो एक 16 आया और एक 3 आया जिसका एचसीएफ 1 है, तो क्या ये संख्या यही संख्या होगी, और पूछा है संख्या ही पूछा है, तो ये दोनों संख्या ही चाहिए, क्योंकि अगर इसमें एचसीएफ निकालते हैं ये यही संख्या, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी 3 16 दिया है, यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है, यही आंसर है सर, तो संख्याएं पूछी यही आंसर है। अच्छा एक और तरीका है बनने का इसका, जिसको लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जैसे दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, तो एक संख्या x मानते हैं और एक हो जाएगा 13 + x बराबर, दोनों का गुणनफल दिया है, गुना करो या गुणन दिया 48 हो जाएगा। यहाँ पे 13x + x², इसको इधर ले आते हैं, इसको ले आते हैं 48 बराबर 0, यानी कि x² + 13x - 48 बराबर 0। तो
हम लोग 48 को फैक्टर करेंगे तो पता चल जाएगा कितना ले रहा है। 4 2 12 2 6 2 3 13 करना है। 16 में 3 गया। अगर हम लोग 16x में 3x घटाएंगे तो 13x आएगा और गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 48, यानी सही है। यानी x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 16, फिर यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 बराबर 0। तो एक x का वैल्यू कितना आ रहा है 3 और x का वैल्यू कितना आ रहा है, कि एकदम ये सही है 3 और 16। ये लॉन्ग प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका 1600 है, एलसीएम 1600 है, तो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हम लोग जानते हैं कि अगर एलसीएम बटा संख्या अगर हम लोग करते हैं, संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, तो एचसीएफ मिल जाता है। तो बराबर क्या होता है, एचसीएफ निकलता है। यानी कि अगर 1600 को हम लोग 1 गुना 2 गुना 5 करते हैं, 5 दूनी 10 करते हैं, तो 160 डायरेक्ट एचसीएफ निकल रहा है। यही होगा आंसर, एचसीएफ ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो। अच्छा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जरूरी नहीं कि एक दूसरे से अलग हो, मतलब सेम भी हो सकता है, 25 है और उनका एचसीएफ 5 हो, तो एलसीएम पूछा है। अच्छा, दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है 25 बराबर एचसीएफ है 5। एलसीएम पूछा, एलसीएम को हम लोग एक्स मान लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, मैंने पहले ही बता चुका है। तो ये 5 से कट जाएगा 5, तो डायरेक्ट 5 आंसर। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनके लघुत्तम समापर्त मतलब एलसीएम और महत्तम एचसीएफ समापरिवर्तक एचसीएफ का गुणनफल इतना है। मतलब यदि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है, उनके लघुत्तम एलसीएम और महत्तम के व्युत्क्रम, हाँ दोनों का व्युत्क्रमों का योग पूछा है, दोनों का व्युत्क्रमों का योग पूछा है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो, तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या फिर संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। और संख्या दिया हुआ है तो एक 4x है, एक है 3x बराबर एलसीएम का गुणनफल 432। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 0 4 8 32, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 6 18, यानी कि x स्क्वायर बराबर है 36। तो x बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर रूट, फिर इधर जगह रूट हो जाएगा, ये फिर रूट हो जाएगा और रूट होगा तो 6 निकलेगा, यानी कि x का वैल्यू 6 आया। अगर x का वैल्यू 6 आया तो एक संख्या क्या निकला, 6 छक 24, और दूसरी संख्या क्या निकला, 6 तिया 18। अब पूछा है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, हम लोग फिर से फैक्टराइज करेंगे। पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में कॉमन आनी चाहिए, तब एचसीएफ निकलता है। तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, 6 चक 24, 6 तिया 18, अब कॉमन नहीं है तो यही हो गया एचसीएफ। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में सारे गुना किया जाता है, ये भी गुना होगा, ये भी गुना होगा, यानी कि 6 चक 24, मतलब 6 चक 24, 6 चक ये मतलब जैसे कि 6 से 24, 24 दिया 72 होगा ना, 24 गुना कर लेते हैं, 6 24, 24 दिया 12, एक हाथ में 6 7, हाँ 72। एचसीएफ 6 और एलसीएम कितना आया, 72। ठीक है, यही पूछा। अब क्या पूछा है, अच्छा नहीं, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, यानी कि 1 बटा पहले का एलसीएम 72 प्लस 1/6 के मतलब व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो यहाँ 72 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा 6, 6 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 13/72, यही आंसर है 13/72। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 35 है, उनके लघुत्तम समापन इतना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। शॉर्ट फॉर्म फिर बनाते हैं, देखता क्योंकि अगर
एलसीएम में ही दोनों संख्या छुपी होती है। तो 306 को अगर हम लोग कॉमन फैक्ट करते हैं 2 से पहले, तो 2 पचे 10, 2 तिया 6, 3 से जा रहा है, 3 पचे 15, 1 और कुछ जा रहा है, 51 जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3, 3 सतह 21, अब नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 18, 18 और 17 क्या है कहीं? हाँ है, 18 17 यहाँ है, लेकिन क्या जोड़ने से इतना आ रहा है? ये भी देखना पड़ेगा। 7 7 14 15, हाँ हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ये है भी, तो आंसर यही हो जाएगा। 4 घंटियाँ, 4 घंटियाँ होगा, घटिया नहीं, 4 घंटियाँ क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। दोपहर 12 बजे चारों घंटियाँ एक साथ बजी। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटे में चारों घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेगी? जबकि शाम 4 बजने वाली घंटियों को गिना होगा, गाना नहीं, गिना जाएगा, गिना जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सबका एलसीएम लेंगे। 4, 8, 12, 24 का हम लोग एलसीएम लेंगे। सब में 4 कॉमन है तो बड़ा थोड़ा लेते हैं, 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक 24, फिर 2 से लेंगे, 3 3, फिर 3 से लेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ के 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये 24 हुआ, 24 हुआ, 24 हुआ। लेकिन 24 किस में आया? ये आया तुम आपका मिनट में, मिनट्स में आया। ठीक है, 24 आया मिनट्स में। ठीक है, तो और यहाँ घंटा का बात किया है, 4 घंटा। तो अगर हम 24 को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, आवर्स आ जाएगा। ठीक है, और बोला है 4 घंटा, तो 4 घंटे में कितना? तो 4 घंटे में 24/60 करेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ये 4 से कट जाएगा, 4 से 24, ये 10 से कट जाएगा, यानी कि आ गया 10। कितना बार गिना जाएगा? 10 बार, 10 बार होगा, 10 बार होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका एचसीएफ 8 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एचसीएफ दिया है, संख्या अनुपात में है, अगर गुना करेंगे तो संख्या निकल जाएगी। पहली संख्या 8 पचे 40, यानी कि अगर 8 गुना 5 करेंगे तो 8 पचे 40 पहली संख्या, फिर 8 गुना 7 करेंगे तो दूसरी संख्या, 8 56, और इसी का एलसीएम निकालना है, यानी कि 40 और 56 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। 2 से चल जाएगा 20, 2 2 8 16, फिर 2 10, 4, फिर 2 5 7, अब नहीं जा रहा है तो यहाँ 5 7 35 रख लेते हैं, फिर 2 4 जो 8, फिर यहाँ 8 8 पचे 40, 4 हाथ में कट कर 8 दूनी 16, 8 24, 24 4 हो गया 28, 28 280। ठीक है, 19 का 280, 280 है भी, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम 1200 दिया है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल पूछा है, तो यहाँ 5 10 11, 11 और 8 हो गया 19, ये 19x पूछा है, ये x का वैल्यू निकालना है बस। तो हम लोग जानते हैं कि संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है कि एलसीएम बट्टा हम लोग संख्या करेंगे तो वो एचसीएफ निकल जाएगा। 5 6 8, ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 है ना, सॉरी 1200 है, 5 चक 20, 5 चक 20, 8 पचे 40, 5 आया, 5 आया। ठीक है, ये जो 5 आया है, 5 एचसीएफ आया है, यही 5 आपका एचसीएफ है। ठीक है, कितना क्वेश्चन नंबर है? 20 नंबर, यही 5 आपका एचसीएफ है। ठीक है, 5 होगा ना, देख लो करके, 200 है यहाँ पे, 1200 है, 6 दूनी, ठीक है सही काटें, 5 चक 40, 8 पचे 5, एकदम सही है। इसको जोड़ेंगे आप 19, यानी कि 19 गुना 5 करते हैं, 9 पचे 45, 4 हाथ में, 5 और 4, 5 और 4 9, गलत तो नहीं हुआ? 9 पचे 45, 4 है 5 4 9 95,
आई थिंक ऑप्शन में गलती है, पर तरीका तो यही है, यही यही होगा, यही होगा। और आई थिंक ऑप्शन में गलती है, पर आंसर यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम इतना दिया हुआ है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक संख्या दूसरी संख्या का 2 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, 44,264, ठीक है। ये 3 से कट जाना चाहिए, 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। 44 को फैक्टर करते हैं, पहले 2 से करते हैं, 2 11, फिर 88 को करते हैं, 4 2, यानी कि इसमें क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 11, फिर इसमें कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11, और यहाँ पे एक 2 है, इधर चला जाएगा तो यहाँ भी एक 2 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 2 है, यानी कि, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, यानी कि अगर रूट आता है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 है, तो 3 2 निकल जाएगा बाहर, डायरेक्ट कर रहे हैं, और एक 11 आएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4 4 2 8 8 8 88 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 88 आ रहा है, या 88 आ रहा है, ठीक है। और पूछा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही होना चाहिए छोटी संख्या, क्योंकि अगर 88 आया, अगर हम लोग 88 गुना 3/2 करते हैं तो ये 4 से कट जाएगा, और 4 तिया 12, एक हाथ में 12 13, ये बड़ी संख्या आ गया, तो छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या यही होगा 88 आंसर। अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है, 1 के होता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, से इजी क्वेश्चन है। अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम मतलब एचसीएफ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का एलसीएम 588, निम्नलिखित में से कौन सा उनका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, अच्छा कौन सा इसका नहीं हो सकता ये पूछा है। तो इसमें आप ये क्या 7 से कट रहा है, 17 56, हाँ 7 28, 7 से कटा 7 7, ये तो होगा नहीं। 21 7 का 7 14 7 21 जी, 3 से, हाँ 3 से भी कट रहा है ना, 8 8 16, 16 और 5 16 5 21, 3 से भी कट रहा है, ये भी होगा नहीं। हाँ 5 ये हो जाएगा 35, क्योंकि ये 5 आए, 5 कटेगा नहीं, ये भी कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आंसर। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः प्रत्येक 45 सेकेंड 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलते हैं, यदि वह सभी सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलते हैं तो वो अगले किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। इनका किनका, ये 45 45 75 90 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सब में 3 3 कॉमन है, 3 3 5 15। अच्छा एलसीएम निकालने के लिए ज़रूरी नहीं कि सब में कॉमन हो, एचसीएफ के लिए ज़रूरी है, एलसीएम के लिए कम से कम 2 में कॉमन आना चाहिए। तो 15 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिया 9, फिर 3 से लेंगे, 3 5 15 25, 3 से 10, अब हम लोग 5 से करेंगे, 5 25 5 दिन 10, अब नहीं आ रहा, इतना रहने देंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 और इधर 10, 450, ये आपका आ गया एलसीएम, लेकिन किस में, सेकेंड में है ये आपका, और हमको घंटा में करना है, ठीक है। कितना में करना है, घंटा में नहीं तो मिनट में करना है, सॉरी मिनट में करना है, क्योंकि अगले किस समय बदलेगा। तो 450 को अगर हम लोग 60 से डिवाइड करें तो मिनट में आ जाएगा, ठीक है। 45 से 6 से डिवाइड करेंगे, 6 सते 42,
कितना आया 3 आया। तो यहाँ 30 सेकेंड भी कह सकते हैं इसको, और ये 7 मिनट, यानी कि ये 7 मिनट और ये 30 सेकेंड। तो यहाँ कितना था 9:30 पे था, और यहाँ कितना आया 30, और यहाँ 7 मिनट, और यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 9 से 30 सेकेंड, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, 20, 28 का HCF और LCM का गुणनफल है। अच्छा, पहले हमको इसका HCF निकालना पड़ेगा। 4, 20, 28 का हम लोग पहले HCF निकालते हैं। सब में कॉमन होना चाहिए, 4 सब में कॉमन है, और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 सते 28। तो HCF कितना निकला 4। अच्छा, LCM कितना निकलेगा? LCM में सब गुना हो जाता है। 5 चक 20, 20 और 7, 7 दूनी 14, 20 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 140। और क्या पूछा है? इसका गुणनफल पूछा है, तो इसको फिर गुना कर देंगे। 140 गुना 4, 4 16, एक हाथ में, 4 1 5, 560 आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन। इसका HCF पूछा है, ये पॉइंट 0.24, 0.6 का HCF पूछा है, बहुत सिंपल है। और 0.36 अगर हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि 2 संख्या नीचे 100 यहाँ भी आएगा। अब ये भिन्न का क्वेश्चन आ रहा है। भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। HCF पूछा तो ऊपर वाला का HCF करना, नीचे वाला का LCM करना है। ठीक है, और अगर भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अगर भिन्न में अंश बटा हर का अगर HCF पूछे तो ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM होता है। और अगर उल्टा, अगर LCM पूछे, अंश बटा हर का LCM पूछे तो ऊपर वाला का LCM, नीचे वाला का HCF होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ HCF पूछा तो HCF निकालेंगे। 24 और 36 का हम लोग HCF निकालते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, 6 चक 24, 6 चक 36, 6 चक 24, 36 और कॉमन 2 और 3, मतलब और 12 से ज़्यादा। ठीक है, तो अब कॉमन नहीं है, ये 12, तो ये 12 आ जाएगा नीचे, और LCM 100 का 100 ही होगा LCM, तो यानी कि 0.12 आंसर। बहुत ही आसान है, 0.12 सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 4 घंटियाँ 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतरालों पर बजती है। दोपहर 12 बजे सभी एक साथ बजी। उसी दोपहर 12 बजे से 12:50 बजे के बीच अगले 50 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी, यदि इनमें 12 बजे घंटियाँ के बजने को छोड़ा गया है और 12:50 बजे घंटियों को शामिल किया गया है। ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सॉरी ये क्वेश्चन है 4 घंटियाँ, इसका हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। 2, 4, 6, 8 का हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, फिर 2 से लेंगे 3 और 2 अपनी जगह, तो 4 3 दूनी 6, 6 और 4, 6 चक 24, 6 चक 24 आया, लेकिन किस में? सेकेंड में है ये। ठीक है, 12 बजे से 12 बजे के बीच अगले 50 मिनट। अच्छा, 50 मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 50 गुने 60 हो जाएगा, यानी कि 5 छक 30 हो जाएगा, 2 जीरो, ये सेकेंड हो जाएगा। अब अगर हम लोग 3000 बटा 24 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग जैसे कि अगर या फिर हम लोग ये मिनट में ही है तो हम लोग इसको मिनट में करना पड़ेगा, या फिर 24 को हम लोग 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये मिनट में आ जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो अभी आंसर आ जाएगा। जैसे कि पहले इसको कर लेते हैं, 6 चक 24, 6 पचे 30, 1 2, फिर 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 25, 125 आया, 125 आंसर आ गया। अब ये भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऊपर कितना था? 50 था, नीचे 24, 60 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 लिखो या ना लिखो, सेम प्रोसेस है, ऐसा ही है। तो यहाँ 6 से कटेगा 10 बार में, 6 चक 24, ये 2 से कटेगा, ये 5 होगा, ये भी 2 से कटेगा, ये 25 होगा, यानी कि 25, 2 हाथ में 5 10 11 12, 125 सेम आया। अब दूसरा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 10 गुना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 10 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 451 है। यदि संख्याओं का योग 287 तो संख्या में से एक है, मतलब एक संख्या निकालना है, मतलब संख्या निकालना है, मतलब संख्याएं होंगी, संख्याएं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकल जाएगा। अगर एलसीएम का बराबर इतना है तो यहाँ अगर पुट करते हैं तो यहाँ 10 और एक 11, यानी कि हो जाएगा कितना 11 HCF। एलसीएम बराबर HCF गुना 10 है, 10 HCF है। तो यहाँ अगर एलसीएम का वैल्यू इसका पुट करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 HCF बराबर 451 और 11 से कट 4 11, यानी कि HCF कितना आया आपका 41 आया, ठीक है। HCF 41 आ गया। अब 41 यहाँ पुट करेंगे HCF का मान तो एलसीएम निकल जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 41, ये 410, ये एलसीएम आया, ये HCF आया, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, अब अगर जैसे HCF आ गया, एलसीएम आ गया तो हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। इसका दो मेथड फिर से आ जाता है कि अगर हम लोग लॉन्ग प्रोसेस जाते हैं तो वही x मानना पड़ेगा, एक संख्या x तो दोनों का योग है, यानी कि 227 माइनस x, फिर बराबर आपको एलसीएम गुना एचसीएफ करना पड़ेगा क्योंकि एक फॉर्मूला है, पर प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या इज इक्वल टू कितना होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। या फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि अगर एलसीएम 410 बटा एचसीएफ करते हैं तो कट के 10 आता है, और 10 को हम लोग, ये जो 10 आया ये संख्या इसमें आ जाएगा। कैसे, जैसे कि अगर हम संख्या करते हैं 5 गुना 2, 5 दूनी 10 हो रहा है, 5 करेंगे और फिर एक बार इससे गुना करेंगे, हम लोग एचसीएफ से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 5 चक 20, फिर एक यहाँ गुना करेंगे 2, 4 दूनी 8, ये दोनों संख्या निकल के आ गया। उनमें से एक संख्या पूछा है, एक संख्या ऑप्शन में दिया होगा, 82 दिया हुआ है, यही आंसर होगा। दो संख्याएं जिनका लघुत्तम, दो संख्या जिसका एलसीएम 416 और महत्तम मतलब एचसीएफ 2 है और 13 के अनुपात में है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात। ये क्वेश्चन बनाओ ही मत, ऐसे ही आंसर। अगर एचसीएफ 2 दिया है, बड़ी संख्या पूछा है तो 16 है, 16 दूनी 32, डायरेक्ट आंसर। अगर एचसीएफ दिया हो, अगर महत्तम समापवर्तक दिया हो, एचसीएफ दिया हो, तो अगर ये अनुपात में है तो बड़ी संख्या तो ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा बड़ी संख्या, ठीक है ना। बनाना क्या है इसका, और बनाना है तो लॉन्ग प्रोसेस फिर से वही करो, 13 x गुना 16 x बराबर 416 गुना 2, फिर काटो 13 से 16 से, फिर आगे प्रोसेस, इतना कौन करे, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, यदि 408 और 1032 का एचसीएफ इतना के रूप में व्यक्त, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये थोड़ा क्वेश्चन सही लग अच्छा है, मतलब देखो ये इंटू है, गुना है, ठीक है। अच्छा 408 और 1032 का एचसीएफ ये इसके रूप में दिया है, यानी कि अगर 408 और 1032 को हम लोग एचसीएफ में तोड़ते हैं, सबसे पहले 2 से तोड़ते हैं, 2 4 छोटा से छोटा करते हैं 2, फिर 1 2 6 12, फिर 2 से करते हैं, और 2 5 10, 2 8 16, है ना, फिर 2 से करते हैं, 5 1 2 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 9 18। अब क्या 3 से 4, हाँ जा रहा 3 से, 3 3 7 21, 3 चक 12, 3 3 9, अब जा रहा है, अब नहीं जा रहा है, अब नहीं जा रहा है, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना आया 24, ये 24 क्या आया, ये आया एचसीएफ, और इसी का मान दिया हुआ है 51, मतलब 516 m माइनस 252 गुना 4। इसको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छा से। 24 बराबर कितना दिया है 516 m माइनस 252 गुना 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ से सॉल्व करने से पहले कॉमन भी आ रहा है, अगर कॉमन देखें तो कॉमन भी काट सकते हैं कॉमन से, जैसे कि इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, और यहाँ भी 4 से कटेगा ये,
तो कॉमन लेके छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ गया 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 गया 4 9 36 m, और यहाँ पर भी 2 5 2, और यहाँ बराबर इधर कर देते हैं इसको 24। ये बराबर, ये 24 को इधर बराबर करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर करो उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 से कट जाएगा, 4 6 24। अभी भी कुछ कॉमन है, तो अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, नहीं अब कॉमन 2 नहीं आ रहा क्योंकि 9 हो गया ना, 4 1 गया 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 गया 4 9 36, नहीं अब नहीं आ रहा कॉमन, ठीक है। आ रहा है 3 आ रहा है, आई थिंक, हाँ 3 आ रहा है, 3 कॉमन और आ रहा है, 3 कॉमन। अगर 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ जाएगा 3 चक 12, 3 तिया 9 m, और यहाँ हो जाएगा 3 8 24, 1 गया 3 चक 12, और यहाँ पे है 6, तो 3 से 3 दूनी 6, ठीक है। अब कुछ कॉमन नहीं तो इसको इधर कर देंगे बराबर के इधर, तो कितना हो जाएगा 43 m बराबर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, पहले माइनस में जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 86, और ये कट रहा है 2 बार में, यानी कि m का वैल्यू कितना आया 2, तो ये 2 है यहाँ पे आंसर। ये अंतिम 2 क्वेश्चन है। यदि a और b 2 सअभाज्य संख्या हैं, 2 सअभाज्य संख्या, तो उनका एलसीएम क्या होगा, वेरी सिंपल, a गुना b, ये वाली हो जाएगा। 3 संख्याएं दिया है अनुपात में, उनका एलसीएम 5250 है। मध्य की संख्या क्या है, मध्य की संख्या निकालने बोला है, बहुत ही आसान है। पहले अगर हम लोग एलसीएम बटा संख्याओं का गुणनखंड, जो भी संख्याओं का गुणनखंड है, जो भी संख्याओं का गुणनखंड है, उसको अगर बटा मतलब एलसीएम बटा गुणनखंड करेंगे संख्याओं का, तो एचसीएफ निकल जाएगा। यानी कि 5250 को अगर 3 गुना 5 गुना 7 करते हैं तो ये तो 7 से कटेगा ना, 7 7 49, 50 51 52 3 इधर गया, 7 5 35, फिर ये 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, 50 हुआ। ये 50 क्या है, 50 एचसीएफ आया आपका, ये 50 आपका एचसीएफ आया। और यहाँ पूछा है मध्य की संख्या, मतलब प्रथम संख्या नहीं पूछा, दूसरा संख्या पूछा, ये 5, तो 50 गुना अगर 5 करते हैं तो 5 25, 250 आंसर, 250 ये भी। तो अब तो क्वेश्चन है नहीं, बस यही था ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।